हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन लेने वाले हैं एंड दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, पैसेज वाला सेगमेंट हम लोग करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या अनसीन पैसेज, यहाँ से एग्ज़ाम्स में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, और डेली इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, डेली एक पैसेज उठाएं और उसको पढ़ें अच्छे से और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश अगर आप करें तो निश्चित रूप से यहाँ से आप 4 से 5 नंबर पा सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने एक अनसीन पैसेज लिया है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का आया हुआ एक पैसेज है। ठीक है, इसको मैंने लिया है और यहाँ से हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास टाइम पर्याप्त हो तो आप पहले पैसेज पढ़ सकते हो और फिर क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले ही क्वेश्चंस को देख लो, क्वेश्चंस देखते चलो और साथ ही साथ उनके आंसर्स को ढूंढते चलो। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन देख लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैक्यूम डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पैसेज, तो मैं वैक्यूम वर्ड को ढूंढूंगा कहाँ पे है। ठीक है, और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन अगर हम देख लें तो क्या है क्वेश्चन की, एज पर द गिवन पैसेज द न्यू ट्विस्ट इन हर लाइफ वॉज, तो न्यू ट्विस्ट जहाँ पे आएगा तो वो मैं देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो पूछा है कि व्हाट कुड हैव बीन द अनफॉरसीन, तो वो भी मैं देखने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ वाज हर हाउस होल्ड रन, तो उसका हाउस होल्ड, उसके घर का काम कैसे चल रहे थे, ये भी मैं देखने की पैसेज में कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम लोग पैसेज को समझते हैं कि पैसेज है क्या, उसको पढ़ते हैं और उसका मीनिंग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पैसेज की स्टार्टिंग है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एट द एज ऑफ 50 सी फेल्ट द वैक्यूम विच accompanies दैट एज, 50 साल की उम्र में उसने वह वैक्यूम देखा जो उस उम्र में आ जाता है। ठीक है, वैक्यूम का अर्थ हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। द चाइल्ड, वैसे वैक्यूम का अर्थ होता है खालीपन, एक एक जो जीवन में निरर्थकता आ जाती है। ठीक है, अगर आप कोई काम ना करो, कोई काम ना हो आपके पास, तो उसे वैक्यूम यहाँ पर लगभग समझ में आ रही है वो बात। ठीक है, क्योंकि 50 साल में और कुछ उसके पास नहीं रह गया था। देखिए, द चाइल्ड हैड ग्रोन अप, बच्चे बड़े हो गए थे उसके। ठीक है, एंड गॉन आउट फॉर हिज फर्दर स्टडीज, और फर्दर यानी क्या होता है, अतिरिक्त, और अतिरिक्त पढ़ाई के लिए, अपनी बाकी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। ठीक है, किसी दूसरे शहर में चले गए होंगे या विदेश में चले गए होंगे। ठीक है, हर हाउस होल्ड वॉज रन, देखो हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो वहाँ पे पूछा भी गया था कि हाउ वॉज हर हाउस होल्ड रन, तो यहाँ से हमें उसका आंसर भी मिल जाएगा। हर हाउस होल्ड वॉज रन ऑन द रिमोट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ मेड्स एंड गैजेट्स, तो उसका घर का काम कैसे चल रहा था, एक रिमोट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ मेड्स, यानी कि वो उस नौकरानियों से चल रहा था। ठीक है, नौकरानियों को जैसा बोल देती थी वैसे काम हो जाता था उसका। ठीक है, देयर वॉज ऑलमोस्ट नथिंग एंड गैजेट्स, ठीक है, जैसे गैजेट्स कौन कौन से समझ लो कि वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर वगैरह सब कुछ, इससे काम आपका आसान हो जाता है, तो इनसे उसके घर का काम अच्छे से चल रहा था। देयर वॉज ऑलमोस्ट नथिंग टू डू अपार्ट फ्रॉम हर जॉब। ठीक है, अपार्ट यानी क्या होता है, इसका भी अर्थ के अतिरिक्त के सेंस में निकलता है। उसके पास उसकी जॉब के अलावा कोई और काम नहीं था। ठीक है, उसके पास कोई काम नहीं था। She really felt the need to fill her life with a new twist to add to the new meaning in her life। ठीक है, मीनिंगलेस हो गई थी जीवन, जीवन निरर्थक लग रहा था उसको, और वह अपने जीवन में एक चेंज लाना चाहती थी। ट्विस्ट यानी क्या होता है, चेंज एक लाना चाह रही थी, बदलाव लाना चाह रही थी। कैसा बदलाव, टू ऐड टू द न्यू मीनिंग इन हर लाइफ, और अपने जीवन में एक मीनिंग लाना चाह रही थी। ठीक है, कि उसका जीवन का कुछ अर्थ निकले। ठीक है, कुछ एक्साइटिंग करना चाहती थी, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। ऑन रैकिंग हर ब्रेन्स,
ऑन रैकिंग हर ब्रेन्स आउट। ऑन रैकिंग हर ब्रेन्स आउट मतलब अपने दिमाग पे बहुत जोर देने पर, ठीक है, रैकिंग आउट जोर देना, ठीक है। सी डिसाइडेड टू ज्वाइन ड्राइविंग, उसने ड्राइविंग करने का सोचा, ठीक है। विच वॉज हर लॉन्ग टाइम ड्रीम, ठीक है, ड्राइविंग सीखना उसके जीवन का पहले से ही एक सपना था, ठीक है। तो उसने सोचा कि यही करते हैं, है ना, खाली टाइम में। तो चलिए आगे देखते हैं। स्टेल्थली शी वुड गेट अप अर्ली, शी वुड गेट अप एवरी मॉर्निंग। स्टेल्थली का मतलब क्या होता है? चोरी चोरी, चुपके चुपके, ठीक है, चोरी छिपे, गुप्त रूप से, ठीक है। स्टेल्थली आप चोरी चोरी कोई काम करो तो वहाँ पे हम लोग स्टेल्थली बोल सकते हैं, ठीक है। एल वाई लगा है मतलब ये अपनी एडवर्ब है। स्टेल्थली सी वुड गेट अप एवरी मॉर्निंग, गेट अप यानी कि उठना, सुबह वह चोरी चोरी उठती थी। टू गो टू द ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग स्कूल जाती थी कार सीखने के लिए। होपिंग टू वन डे टेक द कार आउट, एक दिन वह सबको ऑन द स्लाई, ठीक, ऑन द स्लाई का मतलब होता है अचानक से चोरी चोरी, ठीक है, चौंका देगी, ठीक है, इस सेंस में हम लोग करते हैं। होपिंग टू वन डे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह कार निकालेगी और सबको क्या कर देगी, अचंभित कर देगी कि वाह इससे क्या बनने लगी, कार बनने लगी, अरे ये तो कार ड्राइव कर सकती है, ठीक है। तो इस उम्मीद में वह ड्राइविंग स्कूल डेली जाती थी सुबह, ठीक है, स्टेल्थली, चोरी चोरी। सी टुक टिमिड स्टार्ट टू ड्राइविंग, ठीक है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, या डरे डरे, एकदम से भयभीत। तो क्या मतलब निकल रहा है? सी टुक टिमिड स्टार्ट, उसने डरते डरते स्टार्ट किया ड्राइविंग, ठीक है। स्टार्ट टू ड्राइविंग टेकिंग द कार आउट स्लोली, और कार को धीरे धीरे चलाने लगी। एंड मोस्टली ड्राइविंग इन फर्स्ट गियर, और ज़्यादातर वह किस में चलाती थी? मोस्टली फर्स्ट गियर में चलाती थी, ठीक है, कार फर्स्ट गियर में चलाती थी। एंड एट मोस्ट स्विचिंग टू सेकेंड गियर, और ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड गियर में जाती थी, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाती थी, तीसरे चौथे गियर में नहीं जाती थी, ठीक है, डरती थी क्योंकि, है ना, और बहुत अच्छे से उससे नहीं बनता था। सी हैड स्टिल नॉट स्टैब्लिश्ड हर ईज, उसे अभी भी किसमें आसानी नहीं थी? ऑफ यूजिंग द बैक गियर, ठीक है, अभी उसे बैक गियर, पिछले गियर चलाने में आसानी नहीं हो रही थी। हर ईज नहीं, उसका ईज, उसका उसमें हाथ नहीं बैठा था, ठीक है, अच्छे से नहीं चला पा रही थी। When the unforeseen took place, जब अनफॉरसीन, एक अप्रत्याशित घटना हो गई। अनफॉरसीन का मतलब होता है अप्रत्याशित या अनपेक्षित घटना, ठीक है, अप्रत्याशित, जिसको आपने सोचा ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैसेज को इन्होंने किसमें छोड़ दिया? सस्पेंस में, कि क्या हुआ आगे नहीं बताया गया है। अब इस पर बेस्ड क्या करना है हमें? क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन जो पूछा है कि एज पर द गिवन पैसेज द न्यू ट्विस्ट इन हर लाइफ वॉज, सॉरी, पहला क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन के पहले पैसेज दिया रहता है, ठीक है, ऐसे आपको, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन के पहले पैसेज दिया रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग, पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैक्यूम डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पैसेज, वैक्यूम का क्या अर्थ निकल रहा है? तो उसके जीवन में क्या खालीपन आ गया था, उसका जीवन कैसा हो गया था? मीनिंगलेस हो गया था, निरर्थक हो गया था, इसीलिए तो वो ड्राइविंग करना चाहती थी। तो यहाँ पे क्या पैसेज के अकॉर्डिंग क्या निकल रहा है? पैसेज के अकॉर्डिंग निकल रहा है मीनिंगलेस हो गया था उसका जीवन। वैक्यूम का अर्थ क्या निकल रहा है? मीनिंगलेस, ठीक है, करेक्टनेस होगा नहीं, ठीक है, आप देख ही रहे हो, करेक्टनेस होगा नहीं क्योंकि जीवन सही जा नहीं रहता। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी होगा नहीं, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो? आप इस तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हो, ऑप्शन को हटा भी सकते हो और सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एज पर द गिवन पैसेज, पैसेज के हिसाब से द न्यू ट्विस्ट इन हर लाइफ वॉज, उसके जीवन में ट्विस्ट क्या था? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है? न्यू ट्विस्ट टू ऐड द न्यू मीनिंग इन हर लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ मीनिंगफुल करना चाहती थी, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा? टू ट्विस्ट हर लाइफ इन न्यू वे, ठीक है, नो। हर डिज़ायर टू फिल हर लाइफ विद समथिंग न्यू, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। टू मेक हर लाइफ मोर क्रिएटिव, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है। पर ये है टू ऐड अ न्यू मीनिंगफुल एक्सपीरियंस टू हर लाइफ, वह अपने जीवन में कुछ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस करना चाहती थी, ठीक है, ओके, एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, इसीलिए उसने ड्राइविंग
सीखी थी, ठीक है, सीखना चाहती थी, ठीक है, लेकिन अच्छे से सीख नहीं पाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। गेसिंग बाय द मूड, ठीक है, गेसिंग बाय द मूड। अब आपने चूंकि पैसेज पढ़ा है और पैसेज के मूड को समझते हुए, पैसेज के मूड को समझते हुए व्हाट कुड हैव बीन द अनफॉरसीन, अप्रत्याशित घटना, अनफॉरसीन अप्रत्याशित घटना क्या हुई होगी, अनपेक्षित घटना क्या हुई होगी, ठीक है। तो पैसेज को पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है कि अनफॉरसीन कैसी अनपेक्षित घटना हुई होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसा ही तो मुझे लग रहा है, ठीक है। आई होप आपको भी ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो देखो, सी स्टार्टेड ड्राइविंग वेरी वेल, अगर अच्छा होता, वो तो सीखना ही चाहती थी, तो ये तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। सी कुड नेवर यूज बैक गियर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सी बॉट न्यू कार, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा है। तो अप्रत्याशित घटना, अनपेक्षित घटना, अनहोनी जैसी घटना कौन सी लग रही है कि एक्सीडेंट हो गया होगा, तो यही अपना आंसर लग रहा है, सी मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, यही अपना आंसर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाउ वॉज हर हाउस होल्ड रन, उसके घर के काम कैसे चल रहे थे, ठीक है, दौड़ रहे थे, ये मत समझिए। हाउ वॉज हर हाउस होल्ड रन यानी उसके काम कैसे चल रहे थे, घर घरेलू काम तो कैसे चल रहे थे। विद द हेल्प ऑफ ए पार्टिकुलर रिमोट कंट्रोल, क्या उसके पास कोई रिमोट कंट्रोल था जिससे घर के काम चल रहे थे, नहीं, ऐसा कुछ मत समझिए। यहाँ पर ये लिखा है कि एक ऐसी बात लिखी है कि रिमोट कंट्रोल, ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कि रिमोट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ मेड्स है, नहीं, एक बात ऐसी लिखी है कि नौकरानियों की मदद से चल रही थी, तो नौकरानियों की मदद से चल रही थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाय विद द हेल्प ऑफ मेड्स, बाय हर ड्राइविंग ये तो नहीं होगा, बाय हर वैक्यूम ये भी नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ मेड्स, नौकरानियों की मदद से उसके घर का काम चल रहा था, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, सारा ही पैसेज कंप्लीट कर लिया। 4 क्वेश्चन इस पर पिछली बार पूछे गए थे, ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन हम लोग बहुत ईजिली कर सकते थे, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस पर कोई आपको विशेष डाउट नहीं होगा, कोई स्पेशल डाउट नहीं होगा। डेली अगर हम ऐसे ही एक पैसेज की प्रैक्टिस करते चलें तो देखिए हमें कुछ नए वर्ड्स भी सीखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपको साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में हेल्प कर सकते हैं। जैसे स्टेल्थली आपको सीखने को मिला था, ठीक है। उसके अलावा अनफॉर्सिन अप्रत्याशित घटना, ठीक है। इसके अलावा और क्या आपको सीखने को मिला, एकम्पनीज यानी कि साथ, उस एकम्पनीज 2 सेंस में यूज करते हैं, साथ देने के सेंस में, और जो आपके साथ है उस सेंस में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। फर्दर का भी आपको सीखने को मिला यानी कि अतिरिक्त, ठीक है, ओके। तो कई सारे वर्ड्स भी सीखने को मिलते हैं और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होती चलती है डेली, ठीक है। तो अगर आप डेली एक पैसेज उठाओ और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करो, ठीक है, तो आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और मैं आपके लिए डेली ये सीरीज़ लाऊंगा, ठीक है, डेली एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लूँगा, ठीक है, आपके लिए, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे डेली, सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन के में, ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, थैंक यू वेरी मच।